मैं निसार अंसारी, वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम औरंगाबाद के अंदर ऐतिहासिक शहर के अंदर मौजूद इसलिए कि यहाँ पर खाटिक समाज जो महाराष्ट्र का है उसको इकट्ठा करने के लिए हाजी अरफात जी का जो प्रयास है वो बड़ी जोर शोर से आज यहाँ से उसकी शुरुआत की गई है। हाजी अरफात जी, पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों से खाटिक समाज को आप इकट्ठा करने तो जा रहे हो और उनका भला भी आप चाह रहे हो, लेकिन क्या ये समाज जैसे आप कह रहे हो और जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं समाज क्या वाकई में आपके साथ खड़ा रहेगा क्या? देखो निसार जी, आपको देखने मिला कि ऊपर भी फुल था नीचे भी फुल था, तो समाज, आज मैं उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का लीडर भी हूं और खाटिक समाज का अध्यक्ष भी हूं। तो आप देखिए कि पूरी ताकत के साथ मेरा खानदान मेरे साथ जुड़ा है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां मेरा खाटिक समाज के लोग हैं, बख्तर कसाब जमात के लोग हैं, वो मेरे साथ पूरे जुड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ जुड़ेंगे। और सरकार से इनकी जो जो मसले मसाइल है, इंशाल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख सारे मसले हल करने में अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। ये भाई, आप बार बार खानदान की बात कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे खानदान इस भारत में है जिन्होंने बहुत सारी बातों से कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो आज के हालात को देखते हुए क्या आपका ये खानदान बातों से कंप्रोमाइज करके आपके साथ खड़ा रहेगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो कैसा है, ये खानदान वो खानदान कैसे जुड़ेंगे पूछा नहीं, लेकिन हमारे तो जुड़ा हुआ है कि हम लोग खाली धंधे से नहीं जुड़े हुए। हमारी किसी के घर में बेटी दी हुई है, किसी घर से बेटा किया हुआ है कि किसकी माँ, हर जिले के अंदर हमारे खानदान के लोग कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ है। और ये कड़ी बाई कड़ी हम लोग साथ में जुड़ते हुए, और ये एक जमाने में हमारे बुजुर्गों ने बुनियाद डाली थी और वो बुनियाद आज अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई। 30 लाख के संख्या के अंदर हमारा समाज आ गया और वो समाज को अब कैसा आगे ले जाना है, कैसा संभालना है, उसको सुरक्षण कैसा देना है, कैसा सुरक्षित रखना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा संवारना है, ये सारी चीजें। बाकी देखो कैसा है, मेहनत करना हमारा काम है। हम सच्चे दिल से अगर मेहनत करते, काम को सलाम होता है, काम जब करेंगे तो लोग सलाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जावेद भैया कुरैशी का बार बार नाम आया और मैं देख रहा था जावेद भैया कुरैशी, जब मैं पोस्टर पे देख रहा था तो बात अलग थी, लेकिन जब हॉल में पहुंचा और जावेद भैया का जब नाम लिया गया तो पब्लिक का उत्साह देखते ही बन रहा था। आखिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज या कौन सी जड़ी बूटी आपने इस जनता को दे रखी है जो इतनी जोर जोर से आपके लिए तालियां बजाएगी? ये प्यार है मेरे लिए, प्यार है। ये किस किस्म का प्यार है? हाजी भाई का और मेरे समाज का ये प्यार, यस, प्यार के लिए सब इतनी ताली और ये आवाज कर रहे थे। नहीं, लेकिन हाजी भाई ने जो है बड़ी घोषणा उस माइक से की है कि मैं जब बीड़ आऊंगा तो भैया जी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट वहां लाने वाला हूं। क्या लगता है आपको? तो मेरे बड़े भाई है, छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाएंगे। क्या कहेंगे आज जो आपने खाटिक समाज की मीटिंग हुई है, क्या फैसला किया गया है इसमें? देखिए कि मेरे समाज में सालाना मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर हर वक्त मुंबई शहर में होती है, लेकिन इस बार हमने सोचा कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में जाके करेंगे और 36 जिलों के सभी पदाधिकारियों के सामने, आवाम के सामने मीटिंग होगी और अपनी बात, अपनी सरकार की बात मैं कहने के लिए आया हूं। आपने सभी सुना और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे समाज को किस तरीके से सुरक्षण दे सकता हूं, प्रोटेक्शन दे सकता हूं, सारी बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला उनको मनवा के मेरे समाज का भला करने में हम कामयाब होंगे। उसी तरह के कुरैशी समाज के साथ बिल्कुल। देखिए कि उनके मसले अभी मेरे पास कुछ लोगों ने दिए हैं, आज भी कुछ कुरैश बिरादरी के लोग आए, नगर में मुझे कुरैश बिरादरी के लोगों ने मुलाकात की। उनके सारे मसले सुनने के बाद उसके ऊपर क्या रास्ता निकल सकता है, इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ, वो भी हमारे भाई है, अब उनको किस तरीके से सरकारी नियमों के अंदर रहकर कैसा काम कर सकते, कैसा उनको मदद कर सकते, और उनके जिम्मेदारों को लेकर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को जाके जरूर मिलूंगा और उनकी बात कहने में कोई हिचकिचाऊंगा नहीं। तो इनके आंदोलन को, उनका कारोबार बंद करके ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी अभी आपने भाषण में भी कहा कि वो अटक गए, क्या वजह है, कहाँ अटक गए? देखिए कैसे दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक सुलझा हुआ, एक उलझा हुआ। सुलझा हुआ आदमी सुलझ के काम करता है, उलझा हुआ आदमी सुलझ के काम करता है। कहीं ना कहीं किसी गलत ट्रैक पर गलत नेताओं के चक्कर में आकर एहसास भी हुआ है, लेकिन उसको सुधारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उनका भाई बनकर उनको रास्ता दिखाने का कहना है, मतलब कि उन्होंने आंदोलन करना था पर ये बंद नहीं करना था। देखिए कैसा बंद कोई हल नहीं है, बंद आपको कर सकते हैं, पर जो निचले दर्जे के अंदर जो काम करने वाला व्यक्ति है, तो 100 रुपए 50 रुपए कमाता है, जब उसका घर का चूल्हा जलता है तो उसकी तैयारी थी क्या?
अगर हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना बंद तो बंद होता है, तो बंद होने के बाद उस गरीब का क्या, जो उनके वहां काम कर रहा है, जो उनको सारी चीजें उपलब्ध कर रहा है, जो सफाई कर रहा है, जो गोश्त काट रहा है, वो सारी जो मजदूर है उनके बारे में उन्होंने सोचा था क्या? और वो सोचने के बाद अगर आगे करते तो जरूर कहीं ना कहीं उन लोगों को फर्क पड़ता, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि बॉल जोर से फेंका गया और वो मुंह पे आके गिर गया। तो वो सवाल, जैसा आपने कहा कि नांदेड़ में इसी के मामले को लेकर आप कुछ न कुछ फैसला वहां पर जरूर करें, क्या रहेगा? नहीं, अभी जावेद भैया कुरैशी के वहाँ एक सभा है, उस सभा के अंदर बहुत सारी बातें मैं रखूंगा, सरकार से बात करूंगा, पूरा होमवर्क करूंगा, स्टडी करूंगा, हम उनको क्या क्या मदद दे सकते हैं ये देखना पड़ेगा। देखो, झूठी बात करना, कान खुश करना ये हाजी अराफात का काम नहीं है, लेकिन उनके सही मसलों के ऊपर 100% जो सरकार के नियम में बैठता है उसके लिए मैं पूरी मदद करूंगा, और वो सारी बातें कैसा करूंगा मैं बीड़ की सभा के अंदर मैं सारी बातों को खुला सकूंगा। तरीके से आज यहाँ पर जो है औरंगाबाद के अंदर जो है हाजी अरफात जी पहुंचे हुए हैं, और हाजी अरफात जी को मिलने, हाजी अरफात जी को सुनने के लिए जितनी बड़ी तादाद के अंदर महाराष्ट्र का खाटिक समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ, नीचे और ऊपर हॉल भरा हुआ है। ये हॉल किसी खाने के लिए या किसी तारीफ के लिए नहीं भरा हुआ है, ये खाटिक समाज अपने अधिकारों को सुनने और सरकार से अपने अधिकारों को मनवाने के लिए खड़ा हुआ है। इनके अधिकारों को लेकर के हाजी अरफात जी सरकार के पास कैसे लड़ेंगे, इनके अधिकार को कैसे दिलाएंगे, आने वाले दिनों के कार्यक्रमों में हम उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। हाजी अरफात जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।